friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about operators in Python. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर्स में हम उस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे वो ऑपरेंड पे वर्क करता है। आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। सो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर रही हूँ। ठीक है। जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझा रही हूँ। बेसिकली पाइथन में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, पाइथन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, पहला ऑपरेंड्स। मैं अभी जब आपको समझाऊंगी ना प्रैक्टिकल के साथ तो मैं आपको बताऊंगी ऑपरेंड्स क्या है। दूसरा होता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स लिख रही हूँ, ऑपरेटर्स मीन्स बहुत सारे ऑपरेटर। ठीक है, और तीसरा एक टर्म होता है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन। ठीक है, चलिए एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है, मैं लिख रही हूँ x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैं अब प्रिंट कर रही हूँ x प्लस वाई। चलिए इसको पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद रन करेंगे। देखिए x प्लस वाई, ये जो लिखा है x प्लस वाई, ये x और y क्या है, दैट इज ऑपरेंड्स। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, या आप ईजी भी लिख सकते थे। मैं x कॉमा वाई। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में ऑपरेटर क्या हुआ, मैं माइनस साइन हटा दे रही हूँ फिर आपको माइनस लगेगा। ऑपरेटर क्या हुआ, प्लस। मीन्स आप प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो किस ऑपरेंड पे, मीन्स किस पे अप्लाई कर रहे हो, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये जो पूरा परफॉर्म कर रहे हो दैट इज एक्स प्लस वाई, ये क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट क्या आएगा, 8। वाई 5 प्लस 3 गिव यू 8। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखे रहने दे रही हूँ, कॉपी कर ले रही हूँ इसको, सो दैट आपको बाकी के एग्जाम्पल में एक ही में करके दिखाऊं। यहाँ देखिए पहला हो गया मेरा प्लस, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक और बनाते हैं इसको। यहाँ हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पहला, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ हैश साइन बना दे रही हूँ सो दैट वो एरर ना आए। ठीक है, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, दैट इज पहला हमने क्या पढ़ा, प्लस। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्पेस माइनस। मैं साफ क्लियर रीडेबिलिटी हो इसलिए स्पेस लगाया, वरना आप नहीं भी लगाओगे तो देखिए ऊपर एरर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आप इसको जब रन करोगे तो आपका आउटपुट देगा, दैट इज 5 माइनस 3 गिव यू 2। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए जो अभी तक आपने बचपन में पढ़ा था कि एक्स क्रॉस साइन यूज होता है, बेसिकली सिस्टम में मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं। ये जो स्टार जैसा सिंबल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एस्ट्रिक साइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन यूज होता है, एस्ट्रिक। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 3 5 15। ठीक है, मल्टीप्लाई समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन साइन। डिवीजन साइन के लिए आप क्या यूज करोगे, फॉरवर्ड स्लैश। इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं और इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, मीन्स पीछे की तरफ आना। ठीक है,
तो हम फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं, दैट इज अ साइन ऑफ डिवीजन। रन करके देखते हैं। देखिए इसका आंसर फ्लोट में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप 5 डिवाइड बाय 3 करोगे, मीन्स जब आप डिवाइड करोगे 5 को 3 से, तो ये जो आंसर दे रहा है दैट इज 1.666 एंड सो ऑन रिकरिंग है, एंड लास्ट में 7। ये जो आउटपुट आ रहा है दैट इज योर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ मैं इस समय आपको। जब आप डिवीजन यूज करते हो, दैट इज ये वाला साइन यूज कर रहे हो फॉरवर्ड स्लैश, तो आपका आउटपुट में क्या देगा? क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ? अभी आप जब मॉडुलस पढ़ोगे, इसके बाद में मॉडुलस ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, मॉडुलस के लिए आप परसेंट का साइन यूज करते हो। ठीक है, तो आपका आउटपुट में क्या देगा? रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। यहां देखिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया है। फॉरवर्ड स्लैश यूज करने का मतलब है मेरा आउटपुट क्या दे रहा है? क्वेश्चन। जब आप एक बार आप वीडियो पॉज करके डिवाइड करके देखिए, जब तक आप डेसिमल लगा के 30, मतलब जब आप माइनस करोगे तो आपका 2 आएगा, फिर 20 को 80, 2 6 3 6 18, फिर 20 आएगा, फिर 6 करते करते ये आपका क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, चलिए मॉडुलस देखते हैं। अब मैं दोबारा लिख दे रही हूँ ये चीज़, क्योंकि मॉडुलस के लिए मेरे को दोनों में कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ, वरना मैं उसी में समझा देती। ठीक, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मॉडुलस प्रिंट मीन्स एक्स मॉड स्पेस मॉडुलस वाई। सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए लगा रही हूँ, वरना हम स्पेस नहीं भी लगाओगे तब भी एरर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। जब आप डिवाइड कर रहे थे, जब आपने डेसिमल लगाया तब आपने 666 किया, अदरवाइज रिमाइंडर क्या आ रहा था? 2 ना। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया, जब आप मॉडुलस साइन यूज करते हो तो आपका आउटपुट में रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए आपने मॉडुलस साइन यूज किया, आपका आउटपुट में क्या दे रहा है? 2, दैट इज रिमाइंडर। और इसमें क्या दे रहा था? दैट इज डिवीजन साइन। इसमें क्या दे रहा था आपका आउटपुट? क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, एक्सपोनेंशियल। सेम है, एक्सपोनेंट साइन के लिए आप 2 बार एस्ट्रिक यूज करोगे। ये जो आप एक बार मल्टीप्लाई के लिए यूज कर रहे थे एस्ट्रिक साइन, जब आप 2 बार यूज करोगे इट मीन्स एक्स की पावर वाई। एक्स क्या है? 5। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 दैट इज 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125। तो इसका आउटपुट देखते हैं। सी 125 इज द आंसर। समझ में आ गया? ये हो गया मेरा। चलिए मैं लिख देती हूँ सब में, आपको समझ में आ भी जाएगा हमने क्या यूज़ किया है। ये एक्सपोनेंशियल है, मीन्स एक्सपोनेंट निकालने के लिए। ये हमने क्या यूज़ किया है? मॉडुलस निकालने के लिए। ठीक, ये हमने क्यों यूज़ किया था? डिवीजन निकालने के लिए। और अभी प्लस तो आपको पता ही थी, प्लस माइनस मैंने आपको बताया भी था, दैट इज एडिशन। दिस इज फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हो आप, मैं यहाँ साइन बना दे रही हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आपने क्या पढ़ा? एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, और एक लास्ट पढ़ा है, एक बचा है फ्लोर डिवीजन। मैं बताती हूँ। x इक्वल्स टू 5, दोबारा लिख रही हूँ मैं, y इक्वल्स टू 3। आप नंबर कुछ भी ले सकते हो, मैंने एक ही नंबर के साथ आपको ज़्यादा समझा दिया। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू।
जब आप अलग अलग करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि मैंने इसका आंसर ये नहीं, ये क्यों आ रहा है। ठीक है। फ्लोर डिवीजन आप जब करोगे x डिवाइड बाय मीन्स x डिवाइड बाय फ्लोर डिवीजन y करोगे तो आपको वो सिर्फ क्वेश्चन देगा बट डिजायर आउटपुट के साथ। देखिए इसका आउटपुट 1 दे रहा है। मीन्स जब आप ऊपर वाला दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। जब आप ये डिवाइड कर रहे थे सिंपल डिवीजन, आपको 1.666 दिख रहा था, सो ऑन। जब आप फ्लोर डिवीजन यूज करोगे, इसी में बताती हूँ दोबारा लिख के तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स फ्लोर डिवीजन के लिए 2 बार डिवीजन साइन यूज करोगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसका आंसर 1 दे रहा है, इसका आंसर 1.66 दे रहा है। इट मीन्स इसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जितने भी है वो रिमूव कर रहा है, आपको सिर्फ डिजायर्ड आउटपुट देगा, दैट इज 1। ठीक है। तो ये क्या था मेरा फ्लोर फ्लोर डिवीजन। ठीक है। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। एक बार एडिशन सब्सट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन तीनों मैंने एक ही साथ कर दिया था, तो मैं करके दिखा दे रही हूँ। माइनस बी एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई का एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक, बाकी डिवीजन तो कर ही चुका है, स्पेस लगा दे रही हूँ। चलिए लिख देते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक, ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे समझ में आ गए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, हमने इतने सारे ऑपरेटर पढ़े आज अरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो ये देखिए, ये प्लस मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल है, दैट इज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टी एस्ट्रिक वाई। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिवीजन, एक्स डिवाइड बाय वाई, जिसमें आपको क्या दे रहा था आउटपुट, क्वोशिएंट। और फ्लोर डिवीजन में क्या आउटपुट देता है आपको, सिर्फ नॉर्मल वैल्यू देता है, डेसिमल वैल्यू सब हटा देता है। ठीक है। और डिवीजन और फ्लोर मॉडुलस में क्या डिफरेंस था, मॉडुलस में आपका क्वेश्चन की जगह सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर दे रहा था, दैट इज 2। ठीक है। एक्सपोनेंशियल आपको समझ में आ ही गया था, मीन्स 2 बार एस्ट्रिक यूज करोगे तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, मीन्स पावर में। तो x 2 टाइम एस्ट्रिक y मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है। मैंने यहाँ सेम नंबर इसीलिए नहीं दिए थे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कौन किसकी पावर में जा रहा है। यहाँ 3 की पावर 5 नहीं हुआ है, 5 की पावर 3 हुआ है। ठीक, 5 पावर 3। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, फ्लोटिंग पॉइंट सारे हटा देगा, सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू देगा। सो आई होप आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया है। सो वीडियो लंबी हो जाएगी इफ मैं सारे ऑपरेटर्स आपको इसी वीडियो में समझा दूं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर समझा दूंगी। ऑपरेटर बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर। सो सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इफ आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, जिससे आप मेरी न्यू वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलेगा।